बिग बॉस 16 जिसका आज का जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आया है उन लोगों के लिए जो कि बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा देखना चाहते थे। और फाइनली वो पला चुका है दूसरा हफ्ता जिसका पहला दिन। और इतनी लड़ाई, इतनी ज़्यादा लड़ाई, एक दूसरे को मारने पर उतावले हो गए, हर कोई एक दूसरे से लड़ता हुआ नजर आया। तो चलिए आपको बताते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं निमृत और प्रियंका चहर चौधरी। इन दोनों की तो भाई साठ गांठ इस पूरे सीजन में कभी नहीं हो सकती। इतनी ज्यादा एक दूसरे की ये दुश्मन जो है वो बन चुकी हैं कि भैया वो निमृत से भी एकदम उंगली दिखा के बात करती है, निमृत भी करती है कि मेरे से ऐसे बात करो। निमृत कहती है मेरी मेरी इंटेग्रिटी पे मत सवाल उठाओ। किसी से बोल रही थी वो एक टास्क के दौरान, जिसमें कैप्टनसी का टास्क, जब शिव ठाकरे वर्सेस गौतम विज और गौतम विज वो जीत गए। शिव ठाकरे को देखा गया कि अपने बास्केट से वो सामान गिराते हुए नजर आए, जिसमें निमृत ने कहा कि भैया गौतम विज जो कि विनर है और शिव ठाकरे ने चीटिंग की है, सामान गिराने की कोशिश की है। वहीं शिव ठाकरे का भी कहना सही था कि खुद तो टोकरी इतनी भारी हो गई गौतम विज की और वो गिर रही है, अगर कोई हाथ से हटा रहा है, लेकिन ऐसे क्या करना सही है कि उससे वो जो सामान है वो गिर रहा है, क्या वो कितना सही है। हालांकि जो ये टास्क है अनफेयर टास्क लगा, ये काफ़ी अनफेयर था, क्योंकि अगर कोई हाथ नहीं मारेगा या फिर कोई ऐसे हिलता रहेगा तो सारा जो सामान है, भारी सामान सारा निकल जाएगा, तो वो गिरेगा डेफिनेटली भैया, वो तो गिरेगा। अब चाहे वो वजन से गिरे, लेकिन वजन तो कम हुआ। ऊपर से भैया अर्चना गौतम जिन्होंने सिलबट्टा तक रख दिया, काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये मैटर था। सिलबट्टे को लेकर आ गई भैया, किसी के सर पे लग जाए, किसी के हाथ पैर पे लग जाए, भारी होता है, पत्थर का होता है, तो ये चीज़ गलत हुई। हालांकि बिग बॉस को इस चीज़ पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि टास्क के दौरान ऐसी हार्ड चीज़ों का यूज़ बिल्कुल ना करें, ऊपर से पत्थर, सिलबट्टा। और जहाँ पर बिग बॉस ने उस पर वो बात नहीं उठाई, वो उठानी चाहिए थी। और जहाँ पर निमृत और प्रियंका चहर चौधरी की, उनकी तो भाई लड़ाई है, लेकिन प्रियंका चहर चौधरी जो कि लड़कियों में बात करेंगे, लड़कियों में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक बन सकती हैं। और आपको बताते हैं, जहाँ पर निमृत कौर आलूवालिया जो कि बस वो बात करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर लड़ेंगी फिर वो रोना शुरू कर देंगी, उनमें आंसू आ जाएंगे, इमोशंस आ जाएंगे। लेकिन प्रियंका चहर चौधरी जो कि सिर्फ अंकित गुप्ता के सामने इमोशनल होती हैं, उसके अलावा वो किसी और के सामने नहीं होंगी, और कहते हैं एकदम ब्लंटली चीज़ों को बोल देंगी। और जैसे कि आज शेखर सुमन के सामने हुआ, इनकी लड़ाई हुई, और फिर बाद में कुछ चीज़ों को सामने जो है, जैसे शालीन भनौत की लड़ाई हुई अर्चना गौतम के साथ, जिस पर कहा कि मुझे चिकन चाहिए, चिकन चाहिए। अर्चना गौतम ने भी कह दिया इस डॉक्टर को बुला के लाओ जो ये कहता है तुम्हें डेली चिकन खाना है, तुम्हें डेली चिकन खाना है। कहाँ से लाएंगे इतना सारा चिकन, सबको और भी चिकन खाना होता है। तो भाई खाने के पीछे जो लड़ाई है वो तो होनी होनी है। कहीं ना कहीं शालीन भनौत जो है एग्रेशन दिखा, लेकिन बिग बॉस का जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं ठीक था कि वो सब एक जानबूझकर नहीं कि भाई ज़बरदस्ती मारा हो, वो एक टास्क के दौरान अग्रेसिवनेस हुई और उस दौरान अर्चना गौतम को धक्का लगा। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा जो घर है, जो एक ग्रुप था जिसमें MC स्टैन है, साथ ही साथ इसमें प्रियंका चहर चौधरी है, अंकित गुप्ता तो वैसे ही कुछ नहीं बोला बीच में, और आपके साजिद खान भाई साहब वो तो एकदम गुस्से में भैया भड़क गए। सारे मतलब गाली वाली आई थिंक शुरू हुई, क्योंकि आवाज़ वहाँ पे एकदम बंद कर दी थी। अब कुछ ना कुछ हुई होगी, कुछ ऐसी बातें हुई, लेकिन शालीन भनौत ने फिर भी कंट्रोल रखा, लड़ा नहीं। शालीन भनौत ने इस चीज़ को रखा। ये बात नहीं है कि कोई सपोर्ट कर रहा है शालीन भनौत को, लेकिन ये चीज़ है कि जहाँ पर साजिद खान ने एकदम गुस्से में एकदम चढ़ गया भाई साहब, अगर नहीं रोकते तो शायद साजिद खान जो कि एकदम चढ़ जाते भैया शालीन भनौत पे। और शालीन भनौत ने कुछ कहा नहीं, और बाद में सॉरी वॉरी मांगने की भी कोशिश की साजिद खान ने, लेकिन शालीन भनौत ने कहा मैं अभी बात करने के मूड में नहीं, मेरे से भैया बात मत करो। ही इज़ राइट एट हिज एंड कि वो ठीक है कि भैया अभी मुझे बात नहीं करनी किसी से, मेरा दिमाग जो है ख़राब हो चुका है। खुले में स्मोकिंग चल रही है, ये एक और रूल टूटा है बिग बॉस के घर में, जहाँ पर बिग बॉस को इस चीज़ को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन सिर्फ शालीन भनौत के लिए कहा कि भाई इस पूरे सीज़न वो कैप्टन सी के कभी दावेदारी नहीं हो सकेंगे, कभी कैप्टन बन नहीं सकेंगे, और 2 हफ्तों के लिए उन्हें, अगले 2 हफ्तों के लिए नॉमिनेट कर दिया है, जो कि ये जो सज़ा है ये इनको सही नहीं लगती।
जिस पर अर्चना गौतम का कहना है कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, कल को मैं भी किसी को मार दूंगी, कल को कोई किसी और को मार देगा। तो वो एक कहने वाली बात है कि जानबूझ के, अब जैसे अर्चना गौतम ने कहा कि जानबूझ के कि मैं किसी को मार दूंगी, फिर आप मुझे सज़ा मत देना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक अनफेयर चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ भैया स्मोकिंग, जो कि अब पहले अंदर चलती थी स्मोकिंग रूम में, अब भाई शालीन भनौत का दिमाग ख़राब हो गया भैया, वो तो वहीं के वहीं घूम घूम के स्मोकिंग करना भैया शुरू कर दिया। अब ये चीज़ को ना बिग बॉस को देखना चाहिए कि भाई इस चीज़ पर भी जो मुद्दा है ये उठाना चाहिए, कि जहाँ पर इस बार का जो बिग बॉस है, जिस बार जो कंसेप्ट काफ़ी अलग है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिग बॉस इस बार सबको माफ़ ही करते जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में सीजन में ये था कि इस बार बिग बॉस बोलेगा और आप सुनेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कंटेस्टेंट बोल रहे हैं और भैया बिग बॉस जो है वो सुन रहे हैं। बिग बॉस जो कि बार बार किसी भी चीज़ को, आप माइक नहीं पहन रहे या आप कोई रूल तोड़ रहे हो, लेकिन इन सब का घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो कंटेस्टेंट है वो सब अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किसी को बिग बॉस की परवाह नहीं है, बस वो सुन लेते हैं, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सो अभी जो ये प्रोसेस जो है ये चल रहा है। और अभी तो आपको बता देते हैं कि जहाँ पर गौतम विज और शालीन भनौत जो कि अभी ये काफ़ी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों की जो लड़ाई होने वाली है वो भी किसके चक्कर में, समझ गए, सौंदर्या के चक्कर में। जी हाँ, सौंदर्या शर्मा के चक्कर में, जहाँ पर शालीन के मन में क्या है, क्या वो लड़ाई करना चाहता है या नहीं चाहता, या वो मजाक करता है, सच में मजाक करता है, टीज करता है। लेकिन गौतम विज का जो नेचर है वो सीरियस वाला नेचर है। उसको कोई मजाक कर दे तो ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मजाक हो जाए तो एकदम सीरियस, एकदम कहते हैं ना नकली ऋतिक रोशन टाइप का जो वो एक्सप्रेशन है वो आ जाता है गौतम विज का। और लोग चाहते हैं, फैंस जो हैं वो, उनकी जो एक सपोर्ट है वो बेसिकली सपोर्ट जा रहा है प्रियंका चैर चौधरी की तरफ, और जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर में से एक निकली हैं, और सुंबल तौकीर खान जो कि सिर्फ अब कह रही है भैया शालीन भनौत का सपोर्ट में है। वो बंदा वहाँ पर रो रहा है, वो कर रहा है। हालांकि गौतम विज ने सही डिसीजन लिया कि देखा नहीं कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ था। इतना भारी सर पे जब कोई सामान रखता है तो यहाँ वहाँ कुछ पता नहीं होता किसने किसको क्या किया है, लेकिन एज ए कैप्टन के तौर पर गौतम विज ने कंटेस्टेंट की बात सुनी और अपना जो डिसीजन है वो दिया कि नहीं, उसको बाहर निकलना चाहिए। और ये भी कहा कि भाई ये अग्रेशन नहीं चलेगा बिग बॉस के घर में अब आगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अब जहाँ पर ये चीज़ बोली है, अब इस चीज़ को लेकर शालीन वर्सेस गौतम विज भी होने वाला है, क्योंकि शालीन पक्का ये बोलेगा कि भाई इसको तो मैंने गले लगाया, इसको मैंने प्यार किया जब ये जीता अभी कैप्टनसी के दौरान, और ये मुझे ही उठ के मुझे ही घर से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सब बातें एकदम क्लियर हैं कि जो पॉलिटिक्स बाजी जो बिग बॉस के घर में चलती है, और अब कौन क्या सोच रहा है, कौन कितना स्मार्ट है, कौन कितना टैलेंटेड है, और कौन कितना ग्रुपिज्म खेलता है, कौन कितने पॉलिटिक्स करता है, जिसमें अब सभी इक्वल हो चुके हैं। बेसिकली सब इक्वल हैं। अब अंकित गुप्ता को भी कहा कि भैया बोलो, तो अब वो भी धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर रहे हैं कि उसने ये करा, उसने वो करा। पर वो जो नेचर है अंकित गुप्ता का वो है ही नहीं, ये फैक्ट लग गया पता, क्योंकि अंकित गुप्ता जो है वो इज लाइक कि भाई वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते, घुले मिलेंगे भी, लेकिन वो पॉलिटिक्स बाजी जो है वो नहीं हो पाएगी और ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। लेकिन अंकित गुप्ता पर अगर कोई आवाज़ उठाएगा या कोई लड़ाई करेगा तो भैया प्रियंका चैर चौधरी जो कि चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि एक अलग तरह की आवाज़ है प्रियंका चैर चौधरी की। सब लड़कियों में जब वो बोलती हैं तो एक अलग तरह की जो आवाज़ है वो निकलती है, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है वो प्रियंका चैर चौधरी की निकलती है। और यही बिग बॉस के घर में चाहिए कि आपकी जो आवाज़ है वो बुलंद होनी चाहिए, और वो चीज़ बुलंदियों पर छूने वाले हैं। अब आगे कंटेस्टेंट्स जब जाएंगे, अब इस हफ्ते कौन जाएगा बिग बॉस के घर से, जहाँ पर आपको बताते हैं कि गौरी नागौरी ने तो खुद को सेव कर ही लिया था, और MC स्टैन भी अब बीच में लाइमलाइट में आए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वही घर से बाहर निकलेंगे, जहाँ तक ये लगता है। क्योंकि अर्चना गौतम भी एक बहुत ज़बरदस्त कंटेस्टेंट में से एक है, क्योंकि वो खेलना जानती है कि कैसे खेला जाता है, कैसे घर में बने रहना है, कैसे ऑडियंस को एंटरटेन करना है, चाहे वो सिलबट्टा उठा के लेके जा रही हैं। तो कुछ भी चल रहा है बिग बॉस के में, कुछ भी चल रहा है। और ये जो है
एक अलग तरह का जो कंसेप्ट है ये बिग बॉस के घर में आपको देखने को मिल रहा है। भैया स्मोकिंग भी बाहर चल रही है। मतलब आप सबका कौन सा फेवरेट कंटेस्टेंट है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।